सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री समय सार जी इच्छामि दुक्कड़म प्रवचन सार जी की चरणानुयोग चुलक सूचक चुलिका को देखने का प्रयास कर रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव अपने गुणस्थानक में आगे बढ़ते हुए छठे गुणस्थानक में श्रमण रूप साधु जीवन मुनि जीवन को अपना लेता है। जिसने अपने स्वरूप को स्वभाव को साध लिया वह साधु, जो मन के साथ इंद्रियों को जीतने का निरंतर प्रयास कर रहा है ऐसा जितेंद्रिय, सारे मोह राग द्वेष मोह रूपी ग्रंथि को तो तोड़ दिया लेकिन राग द्वेष रूपी ग्रंथि को भी निरंतर तोड़ने का प्रयास करने वाला निर्ग्रंथ दशा, ऐसे मुनिपने को अंगीकार करने वाले और अंतर्मुहूर्त अपने आत्म रमणता में स्थित, ऐसे स्थिरता का पुरुषार्थ करने वाले, छठे सातवें गुणस्थानक में झोला खाने वाले भावलिंगी मुनि की बात बताने का प्रयास किया जा रहा है कि गाथा 205 और 6 में बता रहे हैं। जन्म समय के रूप जैसा रूप वाला, सिर और दाढ़ी मुझ के बालों का लोच किया हुआ, शुद्ध अकिंचन हिंसादि से रहित और प्रतिकर्म यानी शारीरिक श्रृंगार से रहित ऐसा श्रामण्य का बहिरंग लिंग है। मूर्छा यानी ममत्व किसी भी वस्तु में, किसी भी भावों में, किसी भी क्रिया में और आरंभ रहित, उपयोग और योग की शुद्धि से युक्त तथा पर की अपेक्षा से रहित ऐसा जिनेन्द्र देव कथित श्रामण्य का अंतरंग लिंग है जो कि मोक्ष का कारण है। यह जो शास्त्र हम यहाँ पढ़ने का सुनने का प्रयास कर रहे हैं, समय सार जी अपेक्षा से सम्यक दर्शन का ग्रंथ कहा गया। यह प्रवचन सार जी सम्यक ज्ञान का अंग है और इसके बाद जिस शास्त्र को हम लेने का प्रयास करेंगे, तीसरा सम्यक चारित्र का। इस प्रकार से तीनों अवस्था को सही तरीके से समझने का प्रयास करना है। चारित्र में यानी मुनि दशा में, जिसे सकल चारित्र कहा, उस दशा में प्रवेश करने के पहले जो दशा होती है, हेय गेय उपादेय के आधार पर जिसका निर्धारण किया जाता है, ऐसे चौथे गुणस्थानक को श्री समयसार जी में समझाने का प्रयास किया। वो दशा आने के बाद पांचवें गुणस्थानक में जीव आगे बढ़ते हुए 11 प्रतिमा को धारण करते हुए या परद्रव्य परभावों से हटकर 11वीं प्रतिमा शुल्लक और ऐलक की अपने जीवन में वीरति के आधार पर जो धारण करता है और उसके बाद छठे गुणस्थानक में वन विहारी होकर निरंतर आत्मरमणता का ही पुरुषार्थ करता है, ऐसे जीव की बात यहाँ हो रही है। तो टीका में कहते हैं, प्रथम तो अपने से यथोक्त क्रम से यथा जात रूप हुए आत्मा के, यानी अपने आत्मा का स्वभाव का स्वरूप का सहज रूप धारण करने वाला और
अयथाजात रूप धरपने के कारणभूत मोह राग द्वेषादि भावों का अभाव होता ही है, जिसके के जो असहज स्वरूप ऐसा जो आत्मा का है, यानी परद्रव्य परभावों से संपूर्णतः रहित होते हुए, जिनमें मोह तो चौथे गुणस्थानक में क्षय हो गया, जिनका अनंतानुबंधी चला गया, लेकिन अप्रत्याख्यानी पांचवें गुणस्थानक में भी जिनका चला गया अप्रत्याख्यानी कषाय, और छठे गुणस्थानक में जब प्रत्याख्यानी कषाय का भी लोप होता है तब छठा गुणस्थानक धारण हुआ, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे मोह राग द्वेष आदि भावों का अभाव होता ही है। अब यहाँ संजलन कषाय यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म कषाय, कुछ अंश राग के या द्वेष के, ऐसी कषाय में रहने वाले छठे गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनि, जिनके 3 कषाय चौकड़ी का अब संपूर्णतः अभाव हो गया, और चौथे कषाय को भी जो छठे सातवें गुणस्थानक में झोले खाते हैं, तब कषायों से रहित और वापस कषायों से सहित, ऐसे होते हुए अब उनके सद्भाव में जो उनका स्वरूप बताया कि वस्त्राभूषण का धारण करना, सिर और दाढ़ी मूछों के बालों का रक्षण करना, सकिंचिनत्व यानी परद्रव्य परभावों में जिसे भी एक धागे का भी परिग्रह न हो, ऐसा अकिंचनत्व, सावध्य योग से युक्तता तथा शारीरिक संस्कार का करना, इन पांचों क्रियाओं का, पांचों भावों का संपूर्णतः अभाव होता है। और फिर आत्मा के यथाजात रूप धरपने से दूर किया गया जो अयथाजात रूप धरपना, उसके कारणभूत मोह राग द्वेष आदि भावों का भी अभाव होने से उनके सद्भाव में होते हैं। ऐसे जो ममत्व के और कर्म प्रक्रम के परिणाम, शुभ अशुभ उपरोक्त उपयोग और तत्पूर्वक तथाविध योग की अशुद्धि से युक्तता तथा परद्रव्य से सापेक्षता, इन सभी का जिसका अभाव होता है, और इनके अभाव की वजह से उस आत्मा के मूर्छा और आरंभ से रहितता, उपयोग और योग की शुद्धि से युक्तता तथा पर की अपेक्षा से रहितता होती ही है। इसलिए यह अंतरिंग लिंग है। तो पहले 5 बाहर के लिंग बताएं और अब भीतर के 3 अंतरिंग लिंग बताएं। ये छठे गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनियों के हो, ये स्वरूप क्यों बता रहे हैं? इस स्वरूप में हमें पहुंचना है। किसे पहुंचना है? मुझे पहुंचना है। और मुझे यदि उस स्वरूप को पहुंचना है तो उस स्वरूप का मुझे यथार्थ निर्णय करना पड़ेगा, और जब मुझे यथार्थ निर्णय हो गया तो इन लिंग से रहित जो हैं उनको मैं मुनि मानना आज से अस्वीकार करूँगा। इसका नाम हुआ गृहीत मिथ्यात्व का लोप। नहीं तो कहीं न कहीं हम जो मत संप्रदाय के आधार पर यदि किसी को साधु मानकर वंदन करते हैं तो अपने मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। ये गृहीत मिथ्यात्व। अब इन दोनों लिंगों को ग्रहण करके और इतना करके श्रवण होता है। इस प्रकार भवती क्रिया में, अब देखो हम ये पढ़ रहे हैं, हम इतने होशियार लोग हैं क्योंकि बुद्धि सबसे अच्छी मिली है ना मनुष्य को। और कहाँ स्वयं का गुरु स्वयं है। हम जितना हमें अच्छा लगता है, सही लगता है, उतना स्वीकार करते हैं, बाकी का छोड़ देते हैं। अंत में कहा नयाति कांत पक्षाति क्रांत हो रहा है, होना है। यह अवस्था कहाँ बताई? सम्यक दर्शन में बताई, चौथे गुणस्थानक में।
और कहीं न कहीं अभी भी हम मत आग्रहों के आधार पर, हमारे संप्रदायों के आधार पर बहुत, इसलिए मैं हर जगह इस बात का प्रयास करता हूँ, ये बात यहाँ आ गई। नग्न भाव मुंड भाव सह स्नानता अदंत धोवन आदि परम प्रसिद्ध जे। ये बात सुनकर भी किसी वस्त्रधारी को वंदन करे तो अपने मिथ्यात्व का पोषण करे। अब खाली सम्यक दर्शन पाना है कह देता है, लेकिन बातों को तो स्वीकार नहीं करता है। कैसे आएगा सम्यक दर्शन? यदि कोई वस्त्रधारी या भले दिगंबर अपने को आत्मा न मानते हुए मुनि मानकर यदि प्ररूपण कर रहा है तो वो तो मिथ्यात्वी है, उसकी वो जाने। हमें अपने स्वरूप को, अपने भावों को, अपनी मान्यताओं को, अपने श्रद्धान को सुधारना है। कांजी स्वामी ने स्थानकवासी पंथ से अपने आप को चौथे गुणस्थानकवर्ती श्रावक क्यों बताया? एक स्पष्ट उदाहरण हमारे सामने है। कहीं मुहपति होगा रखा नहीं उन्होंने, जब स्वरूप का पता पड़ा। श्रीमद् राजचंद्र जी के मिलते ही लघुराज स्वामी ने मुहपति होगा उनका क्यों छूट गया? बहुत विचारणीय प्रश्न है ये। हम उनके भक्त तो कहलाते हैं, लेकिन अभक्त बन जाते हैं। खाली उस चित्रपट को वंदन कर लिया और उनको हम तो कृपाणु देव को मानते हैं। अरे उन्होंने जो जो बताया, जो जो किया, उनके संपर्क में आने वाले जीवों ने जो किया, क्या हम उनके आधार पर अपने जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं? विचार करना। अब जो दो लिंगों का ग्रहण व्यवहार से और निश्चय से, व्यवहार से 28 मूल गुणों का पालन, आहार विहार निहार शुद्ध, ये तो द्रव्यलिंग हुआ। लेकिन भावलिंगी जो परद्रव्य परभावों से संपूर्णतः रहित, जो चौथे गुण स्थानक में होते, तो छठे में कैसी दशा होगी? विचार करें। क्योंकि कहीं न कहीं अपने मिथ्यात्व से हमें बचना है। तो जब तक नयातिक्रांत पक्षातिक्रांत होकर एकमात्र सभी आग्रहों से छूटकर आत्मरमणता का ही प्रयास और पुरुषार्थ न किया जाए, तब तक समझना वह भावलिंग दशा नहीं है। अभी हम चौथे गुणस्थानक में अविरत सम्यक दृष्टि है या नहीं है? सम्यक दृष्टि का मतलब क्या? जिसकी दृष्टि बाहर क्रियाओं पर न हो, वेश पर न हो, सिर्फ एकमात्र आत्मा पर ही हो, वह सम्यक दृष्टि। और सम्यक दर्शन इस आत्मा के अनुभव, आत्मा के लक्ष्य से जिसकी बाहर की क्रियाएं, बाहर से उपयोग, बाहर का संसार छूट गया हो, ऐसे देश वीरति और देश चारित्री, वीरति और चारित्र, वीरति बाहर का अंग और चारित्र भीतर का अंग, ऐसे गुणस्थानक में आगे बढ़ते हुए जो सर्ववीरति और सकल चारित्र में प्रवेश करता है, ऐसे मुनि की बात यहाँ हो रही है। और ऐसा मुनि नियम से जो शास्त्रों में बताया उनके रहने के स्थान, गांव में कभी नहीं रहेगा। एकांत गांव के बाहर या वन जंगल में ही रहेगा। ठीक है, आज हमें वन जंगल में रहने की दशा नहीं है। इस बात को बहुत सद्देव, सद्गुरु, सद्धर्म, सतशास्त्र, श्रद्धानम, सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन की पहली सीढ़ी, और वहीं सब जने मार खा जाते हैं और कहते हम आत्मामय हो गए। सद्देव किसको कहा? सिर्फ वितरागी परमात्मा, इसके अलावा किसी को परमात्मा स्वीकार न करे व्यवहार से। ऐसे भावलिंगी मुनि ही जो पंच परमेष्टि में जिनका स्थान है, वह सद्गुरु।
और उनकी गैर हाजिरी में यानी भावलिंगी मुनि के गैर हाजिरी में पांचवें गुण स्थानवर्ती या चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव, इसके अलावा कोई सद्गुरु नहीं है। कोई भी साधु सती मिल जाए तो उनको वंदन नहीं करना। आप जाने, आपका काम जाने। हमने हमारा स्वरूप बता दिया, हम किसी को कुछ उपदेश नहीं देते। तो करना ही नहीं है, द्रव्य से भी नहीं करना है। अब बिना द्रव्य आपके भाव कहाँ से आए? सही। बिना भाव के द्रव्य क्रिया होती ही नहीं है, ये बात समझना। पहले भाव होता है, फिर द्रव्य होता है। कोई भी क्रिया करने के पहले भाव होता है, इसलिए दोष भावों का पहले लगता है। क्रिया का कोई दोष है ही नहीं है। बात को बहुत गहराई से समझना है। और सतशास्त्र सतधर्म जो सिर्फ और सिर्फ आत्मा की और आत्मस्थिरता का प्रयोजन करावे, ऐसे शास्त्र प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, 4 प्रकार के अनुयोग बताए। जहाँ हमारा यह चरणानुयोग की चुलिका चल रही है, बहुत गहरा तत्व है सम्यक दर्शन। पहले ये सारी चीज़ें मान्यता में होती है, चौथे गुणस्थानक के पहले। वो अवस्था तो बाद में आती है, क्योंकि जैसी मान्यता होगी, जैसा श्रद्धान होगा, वैसी अवस्था आएगी। यदि असाधु को साधु मान रहे हैं तो आप भी असाधु दशा में पहुंचने में देर नहीं लगेगी। अरे ऐसे द्रव्यलिंग तो अनंत बार धारण कर लिया, लेकिन इस श्रद्धान को नहीं सुधारा। वेशधारियों में उलझे रहें। अरे वेश को तो वंदन होता है ना भाई, करें, हम कहाँ ना कर रहे हैं। आप जाने, आपका काम जाने, हम तो नहीं करते। फिर दृष्टांत दिए जाते हैं, सब अपने अपने तरीके से दृष्टांत देते हैं। हमें ये निश्चय और निर्णय करना है कि दीक्षा जीवन में आती ही आती है। बिना दीक्षा के मोक्ष हम भी स्वीकार नहीं करते, लेकिन दीक्षा लेनी नहीं पड़ती है। जिस भाव में मोक्ष होना होगा, उस भाव में नियम से दीक्षा आएगी, आएगी और आएगी, क्योंकि ऐसा वैराग्य यहाँ से हम लेके जाएंगे पूर्व भाव से। इसलिए भवो भवों की आराधना बताई। और सम्यक दर्शन के उपशमिक सम्यक्त के बाद 15 भाव क्यों बताया? क्योंकि यह मान्यता जैसे दृढ़ होती है, वैसे हर भाव में वैराग्य दृढ़ होते जाता है। और जिस भाव में मोक्ष होना हो, उस भाव में ऐसा दृढ़ वैराग्य होता है, और वैसे निमित्त उसे मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि ऐसा पुण्य वो साथ में लेके गया है। पुण्य का पुंज वहाँ साथ में होता है, और वो पुण्य सारा काम उसे ऑटोमेटिक करवाता है। ये सारी प्रकृति की रचना है। द्रव्य लिंग धारण करके नवग्रह तक कितनी बार जाके आ गए, लेकिन इस श्रद्धान के विषय को नहीं बदला। इसलिए का श्रद्धा परम दुर्लभ। ये श्रद्धा परम दुर्लभ है। किसकी? परमात्मा की नहीं, देवगुरु शास्त्र की नहीं। देवगुरु सदैव सद्गुरु सत्शास्त्र सद्धर्म का श्रद्धान दुर्लभ है, परम दुर्लभ नहीं है। परम दुर्लभ तो श्रद्धान स्वयं का है। परम शब्द ही स्वयं के लिए लग रहा है। अपने श्रद्धान को सुधरना हो तो इसलिए कहा सबसे हट जाओ, सब क्रियाओं से, सब समाज, संसार, परिवार, सबसे हटने की बात क्यों बताई? फिर कहते हैं हम तो समाज में रहते तो क्या करें, करना पड़ता है। तो करो भाई, हम कहाँ मना कर रहे, करो मिथ्यात्व का पोषण। लेना देना यदि रखना है तो करो, और मोक्ष मार्ग को भूलो। सीधी बात है, हम तो स्पष्ट कह रहे हैं, बहुत स्पष्ट बात बताई। भावलिंगी और द्रव्यलिंग का पहले भेद समझना है, सद्गुरु का स्वरूप समझना है। आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग, अपूर्व वाणी परम श्रुत। वो अपूर्व वाणी परम श्रुत के आधार पर, परम श्रुत यानी सिर्फ और सिर्फ स्वभाव रमणता का लक्ष्य कराने वाली, इसलिए उसे परम श्रुत कहा, सिर्फ श्रुत नहीं कहा। उस परम तत्व तक पहुंचाने वाली ऐसी वाणी उन गुरुओं की होती है कि सिर्फ आत्मा का लक्ष्य कराए। साथ में क्रिया होती ही है, कहाँ ना कहा है।
लेकिन क्रिया में जो धर्म बता दे, सिर्फ दीक्षा में जो धर्म बता दे, दीक्षा से जो मोक्ष बता दे, वो कहीं न कहीं अधूरेपन में अटका हुआ है। दिक यानी दिशा, 10 दिशाओं से रहित होकर अपने आत्मा की 11वीं दिशा में आने का नाम सच्ची दीक्षा है। वस्त्र परिवर्तन का नाम दीक्षा नहीं है। वस्त्र परिवर्तन अपने आप हो जाते हैं, करने नहीं पड़ते। करने में कहीं ना हम लगे हुए हैं और उस करने पने में अपने आप को माने हुए हैं। मैं स्थानकवासी हूँ और बिना मुँहपत्ती बांधे कैसे बैठ सकता हूँ? मैं मंदिर वाला हूँ तो मुँहपत्ती हाथ में न हो तो कैसे चलेगा? मैं दिगंबर हूँ तो मेरे नग्न न हूँ तो कैसे चलेगा? ये बाहर की अवस्था को हमने मुनि अवस्था बना दिया, इसको दीक्षा बना दिया। ठीक है, व्यवहार की अपेक्षा से जो भी हो हमें उसे कोई लेना देना नहीं। हम तो निश्चय की बात कर रहे हैं कि एकमात्र आत्मरमणता ही धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। ये बात यहाँ बता रहे हैं। और गुणस्थानक की अपेक्षा से बाहर की वृत्ति, बाहर का चारित्र होता है, लाना नहीं पड़ता है, अपने आप आता है। इतना करके श्रमण होता है। इस प्रकार भवती क्रिया में बंधु वर्ग से विदा लेने रूप क्रिया से लेकर शेष सभी क्रियाओं का एक कर्ता दिखलाते हुए इतने से अर्थात इतना करने से श्रामण्य की प्राप्ति होती है। श्रमण धर्म जैन धर्म था ही नहीं, पहले श्रमण धर्म ही कहा जाता था। सनातन धर्म भी अपेक्षा से आज कहने लगे हैं। ये वेदांतों की परिभाषा। श्रमण धर्म अपने स्वरूप में लीन होने का श्रम करने वाले और सारे बाहर के सारे श्रमों से रहित। श्रम के 2 अर्थ, एक नास्ति से, अब बाहर कुछ भी न करना रहा, कोई क्रिया नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे ध्यानस्थ समाधिस्थ भावलिंगी मुनि एक ही श्रम कर रहे हैं, अपने स्वरूप लीनता का अंतर्मुहूर्त। अब वो कौन से श्रावक के साथ 5 मिनट बात करने बैठेंगे? नहीं, उनको कहाँ फुर्सत है कि श्रावक से चर्चा करूं और किसी को उपदेश देने जाऊं। भावलिंगी मुनि की अवस्था को समझना है। और ऐसे मुनि न मिले तो मुनि का सिर्फ स्वरूप निर्णय में पक्का कर लेना, किसी मुनि के पास जाने की, ढूंढने की जरूरत नहीं है। और ढूंढना हो तो वन जंगलों में जाके ढूंढना, गांव शहरों में नहीं मिलेंगे ऐसे मुनि आपको। इसलिए इस बात को हम पहले ही श्रद्धान में अटक जाते, फिर कहते तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। नहीं, हम आत्मा को मानते हैं नहीं, अनात्मा को नहीं मानते हैं नहीं। सिर्फ निश्चय की बातें करने से काम नहीं चलेगा, व्यवहार को भी यथार्थ समझना पड़ेगा। स्वरूप जे स्वरूप समझा बिना, हर एक चीज के स्वरूप को समझना है, जीव के यथार्थ स्वरूप को और पुद्गल के परिणामों को, बाहर के यथार्थ स्वरूप को। स्व समय पर समय हम कहाँ इन धर्म के नाम पर, इस मोक्ष मार्ग में, ये आत्मा के मार्ग में, ये सुनने पढ़ने के बाद भी कहीं न कहीं अटके हुए हैं। सुलझना पड़ेगा। इसके अलावा मोक्ष का मार्ग इतना सहज नहीं है। ये सम्यक दर्शन की बात हो रही है अभी। श्रामण्य के आधार से पहले सम्यक दर्शन तो सही होवे, अपना श्रद्धान तो सही होवे, तो वो दशा आएगी जो दशा यहाँ श्रामण्य की बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हर जीव इसे सुनकर समझकर अपने जीवन में उतारने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करे। सिर्फ पढ़ लिया सुन लिया काम नहीं चलेगा। अपनी मान्यता को जब तक गहराई में उतरकर बदलने का प्रयास और पुरुषार्थ नहीं करेगा, सत्य पुरुषार्थ, जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ। अरे हजारों लाखों बार भी बोल दोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। रोज रट रहे हैं, आत्मसिद्धि शास्त्र रट रहे हैं, सब कुछ रट रहे हैं, लेकिन अपने आप को कितना रटा? स्वयं के उपयोग में स्थिर होने के लिए, स्वयं में जाने के लिए स्वयं का रटन कितना किया? बाहर का रटन तो अनादि से कर रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए सही समझकर अपने भीतर उतरने का और परद्रव्य प्रभावों से छूटने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करें।
इसी भावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान उर पाऊं पद निर्वाण। आत्म ही है देव हमारे, आत्म ही सद्गुरु भाई। आत्मशास्त्र है धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्मरमण है न त्रय है रित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।